कन्या राशि के जातक ध्यान दें। अगस्त माह का यह अंतिम सप्ताह आपकी तकदीर का नक्शा बदलने आ रहा है। अगर पिछले काफी दिनों से आपके मन मस्तिष्क में अनगिनत उलझने, मानसिक अशांति और अनसुलझे सवाल घूम रहे थे, तो मानकर चलिए कि 24 से 30 अगस्त का यह समय आपके जीवन की दिशा को एक नई रोशनी प्रदान करेगा। कन्या राशि 24 से 30 अगस्त 2026 की 10 सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्म ज्ञान 92 के व्यूज में। इस पूरे सप्ताह ब्रह्मांडी ग्रहों का गोचर आपके भाग्य, कर्म तथा निर्णय क्षमता को सीधे प्रभावित कर रहा है। आपके राशि स्वामी बुध और सूर्य का अद्भुत प्रभाव जीवन में अचानक बड़े बदलाव लाएगा। कभी कभी परिस्थितियां हमें कमजोर करने आती हैं, परंतु सही समय पर लिया गया एक विचारशील निर्णय संपूर्ण भाग्य पलट देता है। इस 7 दिन आपको यह सीखने को मिलेगा कि कैसे विपरीत हवाओं के बीच भी सफलता का दीप जलाया जाता है। शत्रु शांत होंगे, रुके हुए वित्तीय काम गति पकड़ेंगे और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा का लोहा माना जाएगा। परंतु याद रहे, जरा सी लापरवाही या अति उत्साह बना बनाया खेल बिगाड़ भी सकता है। इसलिए इस पूरे कालखंड में आपको बेहद सतर्क रहकर विवेक का परिचय देते हुए आगे बढ़ना होगा। चलिए विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि यह सप्ताह आपके जीवन के हर पहलू पर क्या बड़ा असर डालने जा रहा है। नंबर 1, करियर और पेशेवर जीवन में बड़ा मोड़। कार्य क्षेत्र में यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यदि आप लंबे समय से अपनी वर्तमान नौकरी में पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, तो इस सप्ताह ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके पक्ष में माहौल बनाएगी। हालांकि आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय अपने लहजे पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। किसी भी बहसबाजी से बचें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी तीखी बात आपके बनते हुए काम को अटका सकती है। जो जातक नई नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें अचानक किसी प्रतिष्ठित संस्थान से बुलावा आ सकता है। व्यवसायियों के लिए सलाह है कि अपने पुराने तौर तरीकों को बदलकर अब डिजिटल या आधुनिक माध्यमों का सहारा लें, जिससे बिक्री में बढ़ोतरी संभव हो सके। सहकर्मियों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, बल्कि स्वयं कागजी कार्रवाई की जांच करें। अपने काम को कल पर टालने की आदत से दूरी बनाएं, क्योंकि आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। जो लोग फ्रीलांसिंग या कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे। अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहें, निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 2, आर्थिक स्थिति और धन प्रबंधन। वित्तीय दृष्टिकोण से यह सप्ताह मिला जुला किंतु अवसर प्रदान करने वाला रहेगा। अचानक धन लाभ के योग जरूर बन रहे हैं, लेकिन साथ ही अप्रत्याशित खर्च आपकी जेब पर अतिरिक्त दबाव भी डाल सकते हैं। यदि आप कहीं बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो बिना किसी अनुभवी व्यक्ति की राय लिए कदम आगे न बढ़ाएं। उधारी लेन देन से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। इस समय किसी रिश्तेदार या मित्र को दिया गया धन वापस मिलना लगभग असंभव होगा और इससे आपके आपसी संबंध भी खराब हो सकते हैं। दिखावे या सामाजिक रुतबे के चक्कर में आकर कीमती वस्तुएं EMI पर खरीदने से बचें, वरना भविष्य में बजट बिगड़ सकता है। अगर कोई पुराना कर्ज आपको परेशान कर रहा था, तो इस सप्ताह उसका कुछ हिस्सा चुकाने की राह आसान होगी। शेयर बाजार या सट्टेबाजी में त्वरित लाभ के लालच में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है। समझदारी इसी में है कि अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य की योजनाओं के लिए सुरक्षित रखें।
अपनी प्राथमिकताओं को पहुंचाने और बेवजह के खर्चों पर सख्त लगाम कसें, तभी आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। नंबर 3, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन। पारिवारिक मोर्चे पर आपको थोड़ा संयम और परिपक्वता दिखाने की आवश्यकता होगी। ग्रहों के प्रभाव के कारण जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन या वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में राय का पहाड़ बनाने की बजाय शांत रहकर मामले को सुलझाना बुद्धिमानी होगी। अपने कड़वे शब्दों से सामने वाले के स्वाभिमान को चोट न पहुंचाएं, क्योंकि एक बार बिगड़े रिश्ते को सुधारने में लंबा समय लगता है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है, इसलिए उनकी देखभाल में कोताही न बरतें। घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बन सकती है, जिससे वातावरण में सकारात्मकता आएगी। भाई बहनों के साथ चल रहा पुराना मनमुटाव बातचीत के जरिए समाप्त हो सकता है। बच्चों की शिक्षा या व्यवहार को लेकर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाएं। यदि आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देंगे, तो घरेलू तनाव खुद ब खुद दूर हो जाएगा। याद रखें कि अपनों का विश्वास और सहयोग ही आपकी असली ताकत है। इसे हर हाल में सहेज कर रखें। नंबर 4, स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम देगा। अत्यधिक कार्यभार और निरंतर मानसिक तनाव के कारण सिर दर्द, अनिद्रा या आंखों में भारीपन की समस्या परेशान कर सकती है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द या पीठ दर्द की पुरानी शिकायत फिर से उभर सकती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या में सुधार करना बेहद जरूरी है। सुबह की सैर, योग और ध्यान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि मानसिक शांति बनी रहे। खान पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें। बाहर का तला भुना या बासी भोजन करने से पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। जल्दबाजी में दुर्घटना की संभावना बन सकती है। यदि शरीर में कोई भी अस्वस्थता महसूस हो तो घरेलू उपचार के भरोसे रहने के बजाय तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। नियमित विश्राम और संतुलित जीवन शैली ही आपको तरोताजा रखेगी। अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। इससे आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। नंबर 5, प्रेम जीवन और निजी संबंध। प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह 7 दिन आपके लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाले हैं। यदि आप किसी के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वादा करने से बचें। सामने वाले के स्वभाव और विचारों को गहराई से समझना बेहद आवश्यक होगा। जो लोग पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके बीच किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी के कारण गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपने साथी पर अविश्वास करने के बजाय सीधे संवाद स्थापित करें और हर उलझन को आपस में मिलकर सुलझाएं। अपने अहम को बीच में न आने दें, क्योंकि अहंकार अच्छे भले रिश्ते को पल भर में समाप्त कर देता है। सप्ताह के मध्य में आप अपने साथी के साथ किसी शांत स्थान पर समय बिताने की योजना बना सकते हैं, जिससे पुरानी दूरियां घटने लगेंगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के सुंदर प्रस्ताव आ सकते हैं, परंतु परिवार की सहमति के बिना आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। रिश्तों में पारदर्शिता, निष्ठा और समर्पण बनाए रखें, तभी आपका प्रेम जीवन सुखी और मधुर बना रहेगा। नंबर 6, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और विद्यार्थी वर्ग। विद्यार्थियों के लिए यह समय कड़ी मेहनत और एकाग्रता की मांग करता है। ग्रहों की स्थिति स्पष्ट संकेत दे रही है
कि भटकाव और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग आपकी पढ़ाई में बड़ी बाधा डाल सकता है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो अपने समय सारणी का कड़ाई से पालन करें और विषय को गहराई से समझने का प्रयास करें। मन में आ रहे संशयों को दूर करने के लिए अपने अध्यापकों या सहपाठियों से मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें। जो छात्र विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु उत्तम रहेगा। आलस्य को त्याग कर निरंतर अभ्यास करना ही आपको सफलता की दहलीज तक पहुंचाएगा। कला, लेखन, अनुसंधान या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का शानदार अवसर मिल सकता है। अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखें और नकारात्मक विचारों को स्वयं पर हावी न होने दें। परिणाम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही प्राप्त होंगे। नंबर 7, व्यापारिक यात्राएं और विदेश योग। इस सप्ताह के दौरान की गई यात्राएं आपके व्यावसायिक जीवन में नए अवसरों के द्वार खोल सकती हैं। यदि आप किसी नए सौदे या व्यापारिक विस्तार के सिलसिले में दूर दराज की यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो अपनी पूरी तैयारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही निकलें। यात्रा के दौरान अपने सामान और धन की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि जल्दबाजी में नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। जो व्यापारी आयात, निर्यात या विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ा और लाभदायक अनुबंध प्राप्त हो सकता है। हालांकि ऐसी यात्राओं के दौरान अपने खान पान का ध्यान रखें, अन्यथा अचानक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बिना किसी पूर्व योजना के की गई व्यर्थ की भागदौड़ आपको शारीरिक रूप से थका सकती है। यदि कोई लंबी यात्रा अत्यंत आवश्यक न हो, तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित करना ही समझदारी होगी। योजनाबद्ध तरीके से की गई यात्राएं न केवल आर्थिक लाभ देंगी, बल्कि आपके संपर्क सूत्र को भी काफी मजबूत बनाएंगी। नंबर 8, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और अदालती मामले। विरोधी और गुप्त शत्रु इस सप्ताह आपके विरुद्ध सक्रिय होने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु आपकी चतुर रणनीति और धैर्य के आगे उनकी एक न चलेगी। कार्यस्थल पर कुछ लोग आपकी छवि खराब करने का षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं का खुलासा किसी के भी सामने न करें। गुप्त रूप से अपने काम में लगे रहना ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। यदि कोई पुराना कानूनी विवाद या कोर्ट कचहरी का मामला लंबे समय से अटका हुआ था, तो इस सप्ताह उसमें आपके पक्ष में कोई सकारात्मक मोड़ आ सकता है। हालांकि फैसला आने तक किसी भी प्रकार की अति उत्साही प्रतिक्रिया देने से बचें और केवल अपने वकील की सलाह पर ही भरोसा करें। किसी भी व्यक्ति के साथ अचानक बहस या गाली गलौज में न पड़ें, क्योंकि बात अनचाहे पुलिस मामलों तक पहुंच सकती है। शांत दिमाग से काम लें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जीत अंततः सत्य और आपके निष्पक्ष आचरण की ही होगी। नंबर 9, भाग्य, आध्यात्म और मानसिक शांति। यह समय केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा को निखारने और अध्यात्म से जुड़ने का भी अवसर है। केवल भाग्य के भरोसे बैठकर समय नष्ट न करें। याद रखें कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। जब आप सच्चे मन से प्रयास करेंगे, तभी ईश्वर की कृपा का फल आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपका झुकाव धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन, पूजा पाठ या किसी सेवा कार्य की ओर बढ़ सकता है। किसी असहाय व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से की गई मदद आपके मन को असीम संतुष्टि और मानसिक शांति प्रदान करेगी। यदि जीवन में निराशा के बादल छाते हुए महसूस हो, तो कुछ समय अकेले में बैठकर ध्यान लगाएं। अपने भीतर छिपी नकारात्मकता को
बाहर निकालें और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा बनाए रखें। ब्रह्मांड का नियम है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए सकारात्मक सोच रखें और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। भाग्य का द्वार स्वयं खुल जाएगा। नंबर 10, महा उपाय और अचूक समाधान। कन्या राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह ग्रहों के दुष्प्रभावों से बचने और शुभ फलों की प्राप्ति हेतु कुछ विशेष और सरल उपाय अवश्य करने चाहिए। बुधवार के दिन किसी निकटतम गौशाला में जाकर अपने हाथों से गौ माता को हरा चारा या ताजी हरी सब्जियां अवश्य खिलाएं। इससे आपके राशि स्वामी बुध मजबूत होंगे और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। प्रतिदिन सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल, चुटकी भर रोली और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे मान सम्मान और करियर में उन्नति मिलेगी। शनिवार की संध्या को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और वहां 7 बार परिक्रमा करें। साथ ही किसी निर्धन व्यक्ति को काले तिल या भोजन दान करें, जिससे शनि देव की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे। इन अचूक उपायों को पूरी निष्ठा के साथ अपनाएं। निश्चित रूप से आपका यह नया सप्ताह मंगलमय और सफलता से भरा रहेगा। याद रखिए, सही दृष्टिकोण और सही उपाय ही जीवन बदलते हैं और यही संयोग आपको भोलेनाथ और माता रानी के आशीर्वाद से नई ऊंचाई तक ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता रानी जरूर लिखें। धन्यवाद।